बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इस जगह पे चारों तरफ खूनी आत्माओं का डर फैला हुआ है। ये कौन है यार? मैं नहीं रुकूंगा। ये क्या पी के गाड़ी चला रहा है क्या? ये अंधा है क्या? कितनी देर लगा दी केदार तुम्हें बाजार में, और ये अंधेरा। कहीं ऐसा ना हो चुड़ैल का साया तेरे सर पर आ जाए। ये कैसी आवाज? लगता है कोई औरत मुसीबत में है। नहीं नहीं नहीं, कुछ और भी हो सकता है। ये जगह वैसे ही इतनी डरावनी है, कुछ भी हो सकता है। कौन है वहाँ? कौन है यार? अरे अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? देखो, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। तुम जहां कहीं भी हो, इधर आ जाओ। कौन हो तुम? अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो? कहीं कोई परेशानी में तो नहीं? साइकिल कहीं कोई खूनी आत्मा किसी को अपना शिकार तो नहीं बना रही। चलो। कौन है? कौन है यहाँ?
हर्ष, यामी। वाकई किसी खूनी आत्मा ने इसका खून पी लिया है। ये तो वही आदमी जो सुबह मार्केट में थी। किसने किया ये? किसने किया ये? कहीं भी दिखाई नहीं दे रही वो आत्मा। लगता है खून पी के निकल गई होगी। ये आदमी कहाँ चला गया? कहीं ये आदमी भी है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? आज मैं पता है करके ही रहूंगी। कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? किसी ने नहीं। मगर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सब मैजिक था। लीना बेटा, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि ये पापा का स्टडी रूम है और आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? शायद आप भूल गई हैं कि ये बात मैंने आपसे भी कही थी। जी नहीं, भूली नहीं। मैं बाहर से गुजर रही थी तो देखा स्टडी का दरवाजा खुला था। मैं अंदर आई तो देखा लीना यहाँ खड़ी थी। क्यों लीना? मुझे लगता है इस बच्ची को यहाँ आकर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। क्यों लीना बेटा? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना मेरा इंतजार गार्डन में करो। हम वही थे, पर अब बहुत देर तक आई नहीं तो हम लीना को ढूंढने गए, उसके साथ खेलने के लिए। लीना को छोड़ो, जाओ यहाँ से, जाओ। कल आपके यहाँ पे एक आदमी आया था 1 बजे के करीब सब्जी खरीदने के लिए। क्या आप उसे जानते हैं? अरे क्या साहब, कैसी बातें करते हैं? यहाँ तो दिन भर में न जाने कितने लोग आते रहते हैं। अब किसको किसको याद रखेंगे? भाई साहब, उसने एक हल्के भूरे रंग का शर्ट पहना था और वो सांवले से थे और उनके छोटे छोटे बाल थे। और हाँ, वो एक साइकिल पे आए थे सब्जी खरीदने के लिए। केदार? अच्छा, आप शायद केदार के बारे में बात कर रही हैं। हाँ हाँ, उन्हीं के बारे में। अरे वो तो जसवंत साहब के यहाँ काम करता है, नौकर है उनका। अब आप 1 घंटा पहले आते हैं
तो यहीं पे मिल जाता, यहीं तो था वो। हाँ, शुक्रिया। तो केदार वाकई में जिंदा है या फिर? केदार जसवंत का नौकर था। तो? और वो टैक्सी ड्राइवर किसी को जसवंत के घर छोड़ने गया था। तो शायद वो खून पीने वाली आत्मा का संबंध जसवंत के घर से ही है। बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं है। विनीता आंटी, केदार काका, किसी ने पानी ही नहीं रखा। विनीता आंटी, केदार काका, विनीता आंटी, केदार काका। लगता है सब सो गए, मुझे ही जाना पड़ेगा किचन में। विनीता आंटी, खून? विनीता आंटी, केदार काका, विनीता आंटी को क्या हुआ? नहीं केदार, केदार तेरी बच्ची को छोड़ दो प्लीज। लीना! तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक हो ना? केदार, केदार तुम्हें क्या हो गया था? तुम क्या करने जा रहे थे केदार? किसने मारा तुम्हें? केदार बताओ तुम्हें किसने मारा? केदार, केदार अब केदार नहीं, एक बुरी आत्मा बन चुका है। केदार बोलो केदार, वो आत्मा कौन है? कौन है वो केदार? वो आत्मा कौन है? बोलो, बोलो केदार।
लीना! Oh my God! लीना को क्या हो गया? कहीं लीना में तो केदार, पर कैसे? और अचानक मेरे सीने में वो दर्द और लीना के हाथ में वो निशान। ये सब क्या हो रहा है मेरे और मेरी बेटी के साथ? ये सब इस वंशिका के आने के बाद ही शुरू हुआ है। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, मरते वक्त केदार ने घर की तरफ इशारा क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में आत्माएं हैं? हा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। भला मेरे घर में आत्माओं का क्या काम? अगर मेरे घर में आत्माएं हैं तो पहले क्यों नहीं दिखाई दी? और अब तक हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। शायद दादी इसके बारे में कुछ जानती है। साहब, दूध लाई हूं लीना के लिए। वो सो रही है देविका। साहब, वाकई इस घर में आत्माएं रहती हैं। यही सोच सोच कर तो मेरा भी दिमाग फटा जा रहा है। तुम लीना के पास रुको, मैं एक जरूरी फोन करके आता हूं। तो हमारा शक सही साबित हुआ। उस रात वो बुरी आत्मा का शिकार बनने के बाद केदार खुद एक खूनी आत्मा बन चुका था। इसका मतलब वो आत्मा जिस किसी इंसान का खून पीती है, वो इंसान खुद एक आत्मा बन जाता है। और शायद वो टैक्सी ड्राइवर ये सब जानता था, इसीलिए उसने अपने आप को मार दिया। पर ये आत्माएं हैं कैसे, जिनके शरीर भी हैं और जिन्हें छुरा भोग के मारा भी जा सकता है, और मरने के बाद जिनके शरीर भी गायब हो जाते हैं। खैर, ये आत्मा जैसी भी बहुत भयानक है और इसका कोई ना कोई संबंध जरूर है जसवंत के साथ। हाँ, इसलिए केदार की आत्मा गायब होने से पहले जसवंत के साथ खड़े हुए लोगों की तरफ इशारा कर रही थी। मानो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो खूनी आत्मा उन्हीं में से एक है। पर वो कौन हो सकता है? अभी पता चल जाएगा। चलो फुटेज चेक करते हैं। केदार के अलावा बाकी सब तो ठीक लग रहा है। अगर इनमें से कोई आत्मा होती तो वो भी केदार की तरह दिखती। यार मुझे तो पक्का विश्वास है कि ये जसवंत के घर से कोई है, जिसका शरीर तो इंसान का है लेकिन आत्मा खून पीती है। और वो आत्मा हमारे कैमरे में तभी रिकॉर्ड होगी
जब वो इंसानी भेष में नहीं बल्कि खून पीने वाले भेष में होगा। बहुत देर लगा दी सर ने। अब तो मुझे डर लगने लगा है। रात बीत जाए कैसे भी, सुबह होते मैं तो अपने घर पे चली जाऊंगी। कौन है? कौन है वहां पे? मैं पूछती हूँ कौन है वहां पे? देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है। जो भी मेरे सामने आ जाए। कौन है? कौन है? क्या हुआ बेटा? ओके ओके ओके, पापा आ गए ना? ओके। बुरा सपना देखा? रो क्यों रही हैं आप? देविका, देविका, क्या हुआ बच्चा? देविका आंटी कहाँ है? हाँ? कहाँ है देविका आंटी? देविका! ओके 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 ओके। साहब, साहब, क्या हुआ साहब? क्या हुआ साहब? हे भगवान, देविका को भी मार दिया। मैं इस घर में और नहीं रहूंगा। मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। साहब, कौन? साहब, जब आप ही नहीं रहोगे तो हम लोग यहाँ रह के क्या करेंगे? हम लोग भी निकलते हैं साहब। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो साहब, गाड़ी निकालो। हाँ हाँ साहब। केदार के साथ जो कुछ हुआ उसका साफ मतलब है जसवंत कि कोई खून पीने वाली आत्मा अब तुम्हारे घर में है। इसका मतलब मेरा डर सच निकला। पर दादी, मेरे सीने में वो दर्द और लीना के हाथ पे ये निशान, वो इसलिए लीना, तुम और मैं, हम सब में वो शक्ति है जो मेघना और तुम्हारे माँ बाप में थी। शक्ति? कैसी शक्ति दादी? खून पीने वाली आत्माओं को नाश करने वाली शक्ति। क्या? हाँ बेटे, हम सब में वो शक्ति है जो खून पीने वाली आत्माओं का नाश कर सकती है। पर दादी, आज तक मुझसे किसी ने ये बात... सालों पहले जो तुम्हारे माँ बाप
और बहन के साथ हुआ। बस मैं और तुम ही बचे थे इसी परिवार में। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा दो। और दिया और गुंजन, वो हमारे रिश्तेदार नहीं हो सकते। ये जरूर उस वंशिका की ही चाल है। और ये वंशिका है कौन दादी? और ये चाहती क्या है हमसे? पापा, वो वंशिका आंटी है ना पापा, वो कुछ भी कर सकती है, वो मैजिक भी कर सकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है पापा। दादी, कहीं वही बुरी आत्मा तो नहीं है? लेकिन अगर वही बुरी आत्मा है तो फिर उसने मुझे और लीना को आज तक क्यों नहीं मारा? और हमारे घर में क्या ढूंढ रही हो? वो समझने के लिए तुम्हें पता करना होगा कि वो है कौन। पर कैसे दादी? बेटा, तुमने ही तो कहा था कि उसने कुछ कागजात दिए थे दिया और कुंजन के बारे में, और वो अनाथालय। दादी, आप लीना का ख्याल रखिएगा। मैं वंशिका के बारे में पता लगा कर आता हूँ। इस वंशिका को हमारे घर से क्या चाहिए? ये बात पहले मेरी समझ में क्यों नहीं आई? साहब, क्या हुआ साहब? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। मैं जानकर ही रहूंगा कि ये लोग कौन है और कहां से आए हैं, जो आते ही मेरी जिंदगी में तूफान मचा दिया। खेरवाड़ी, तो इसका मतलब ये अनाथ आश्रम खेड़वाड़ी में है। वहीं जाकर वंशिका की सच्चाई का पता चलेगा। साहब, क्या बात है मदन? साहब, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। देखिए, इस वक्त मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत परेशान हूं। साहब, ये कल रात भी गार्डन में थे। जानता हूं। क्या काम है मुझसे? हम आपसे आत्माओं के बारे में बात करना चाहते हैं। आत्माओं के बारे में? हमारा मानना है कि इस इलाके में दहशत फैलाने वाली आत्मा आपके घर में रहती है। इस बारे में मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद हैरान कि आत्माएं मेरे घर में आई कहां से। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आत्मा किसी इंसान के बेस में आपके घर पर रह रही हो? कौन हो सकता है? क्या आपको किसी घर वाले पे शक है? बाकी सब तो ठीक है, मगर वंशिका। वंशिका? कौन है ये वंशिका? वो मेरी बहन की बेटियों की केयर टेकर है। खेरवाड़ी के अनाथ आश्रम से आई है। अब वहीं जाकर उसकी सच्चाई का पता चलेगा। कोई बात नहीं, मैं अभी खिड़की बंद कर देती हूँ बेटा।
यही है खेरवाड़ी। हाँ, पीछे हमने खेरवाड़ी का टूटा हुआ बोर्ड देखा था। ये तो कब्रिस्तान है मिस्टर जसवंत। क्या आपके बहन की बेटी और वंशिका यही रहती थी? इससे पहले कि और देर हो जाए हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलो। एक मिनट। वो आवाज सुनी तुम लोगों ने? ध्यान से सुनो। इतनी रात गए कब्रिस्तान में रोने की आवाज? कौन हो सकता है ये? चलो देखते हैं। दिया? अरे ये तो दिया है। क्या हुआ दिया? ये सब किसने किया? वंशिका ने। मैं उसका और साथ नहीं देना चाहती थी। मैं आप लोगों को बचाना चाहती थी। उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। खून पीती आत्माओं के पास। पर वो हमें मारना क्यों चाहती है? वो उन आत्माओं को बुलाना चाहती जिसे आपके बाबा बाप ने मार दिया था बहुत साल पहले। और वो तब भी वापस आ सकते हैं जब वो आपके परिवार में से किसी का खून पी जाए। वो जो आपके घर में ढूंढ रही है वो है हथियार। और वो शहर के बाहर वो गुफा और लीना। दिया? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? इसके साथ तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे केदार के साथ हुआ था। दिया ने आखिर में लीना का नाम लिया था। लगता है मेरी बच्ची की जान को खतरा है। दादी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? दादी, इस बक्से में क्या है? वही जिसे वंशिका तुम्हारे घर में ढूंढ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे खानदान में है। दादी, ये क्या है? ये वही हथियार है जिससे हम बुरी आत्माओं का नाश कर सकते हैं। दादी, दादी बहुत तेज हवा आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं अभी खिड़की बंद कर देती हूँ बेटा। ये कैसी जगह है? आई होप दिया ने हमें सच कहा हो। अगर उसने अब वक्त आ गया है, अब उसे जिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता। उसे जिंदा होना ही पड़ेगा।
इसका मतलब वो तुम हो जो सबका खून पीती है? मुझे तेरा खून मिलेगा तभी मेरी माँ जिंदा होगी। मेरी बच्ची को छोड़ दो वंशिका, उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आ गए तुम? तुम्हारा ही तो इंतजार था उसे। इंतजार? तुम किसकी बात कर रही हो? वो कौन? इसका मतलब वो तुम हो जो सबका खून पीती है? मुझे तेरा खून मिलेगा तभी मेरी माँ जिंदा होगी। यामिनी मेरी फिक्र छोड़ो, जाकर वो हथियार उठाओ। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ। ये मर गई, समझो सारा खेल खत्म हो गया। नहीं, ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चलो। क्या हुआ सना? तुम्हारे पैर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई? हाँ यार, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसी ट्रैकिंग में तो ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती ही रहती है ना। अरे यार, मेरा तो ये खूबसूरत जगह छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा शहर। पर चलना तो पड़ेगा ना, हम लोग जिंदगी भर तो यहाँ रुक नहीं सकते। अब जल्दी चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है यार, ना कोई बस ना कोई आदमी। हाँ, कितना सन्नाटा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, हम है ना सब। क्या हुआ? यहाँ पर बस के टाइमिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है यार। अब क्या करें?
चलो उससे पूछते हैं। अरे बॉस, ये अगली बस कब जाएगी? अब बस नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब? आखिरी बस चली गई है, अब कोई बस नहीं आएगी। अरे कल सुबह के पहले कोई तो बस आएगी ना। आप सिर्फ हमें बस जाने का टाइमिंग बताइए। कल सुबह के पहले और कोई बस नहीं है। जाओ जाओ, चले जाओ वापस। मैं तुम लोगों से कह रहा था ना कि कल ही यहां से वापस चलते। बस के टिकट्स भी थे हम लोग के पास, लेकिन तुम लोगों को यहां पर एक और दिन रुकना था। अब भुगतो। अरे तू क्या रोता है यार, हम लोग एक और दिन यहाँ पे रुक जाते ना, तू टेंशन क्यों लेता है? यहां से 1 किलोमीटर दूर एक ढाबा है, इन झाड़ियों के पीछे। चलो फिर उस ढाबे पे ही चलते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहां से सीधा शहर जा रहा हूं। अरे कैसे जाएगा यार, सुबह के पहले कोई बस नहीं है। तो कोई लिफ्ट मांग लूंगा यार, लेकिन कल सुबह से पहले मेरा शहर पहुंचना बहुत जरूरी है। देखो मेरा पैर तो बहुत दर्द कर रहा है, आई डोंट थिंक मैं इतना ज्यादा वॉक कर पाऊंगी। तो तुम लोग नहीं आ रहे हो, ठीक है, तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अकेला ही जा रहा हूं। अरे सुन यार राहुल, राहुल, अरे तू कैसा दोस्त है यार? अरे बॉस, लिफ्ट 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 लिफ्ट, अरे मुझे भी साथ में ले चल यार। लिफ्ट 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 लिफ्ट। ये भी नहीं रुक, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। लगता है मैं अकेला पागल नहीं हूं यहाँ पर, ये एक और है लिफ्ट की तलाश में। अरे बॉस 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 बॉस, तुम भी शहर की तरफ ही जा रहे हो ना? यहाँ पर लिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे तो इतनी देर हो गई है कि। तो बस में चले जाओ। बस में? आखिरी बस कब की निकल चुकी है, अब कल सुबह से पहले कोई बस नहीं है। और क्या है ना कि मेरा सुबह से पहले शहर पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये पूरे रास्ते। एक बस और भी है। एक बस और? कहाँ? मैं अभी तो यहाँ पीछे से आया, कोई लिफ्ट मांग रहा था कोई। अरे बॉस रुको, अरे उस बस का पता तो बताते जाओ। अरे बॉस बॉस, अरे बॉस बॉस, अरे रुको, मैं भी आ रहा हूं यार, मुझे भी तो वही बस पकड़नी है। अरे ये कहां चला गया? अरे यार मुझे भी साथ ले जाता, मुझे भी वही बस पकड़नी थी। यहां तो आने जाने का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या, घने जंगल में इतनी रात को राशन की लाइन लगी हुई है? अरे कहीं वो बस यहीं से तो नहीं जाने वाली? अरे अरे बॉस, तुम्हें कितनी आवाजें दी, तुम रुके ही नहीं यार। हेलो, अच्छा छोड़ो, वो बस यहीं से जाने वाली है क्या? कमाल है, कुछ बोल ही नहीं रहा, इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। ये तो बस की आवाज है, लेकिन ये बस आ कहां से रही है? अरे चलिए चलिए, आगे चलिए, बस में चढ़िए।
कमाल है, कोई हिल क्यों नहीं रहा है? अरे बॉस, मैम आगे चलिए ना, बस में चढ़िए। अरे चलो ना यार, तुम भी तो भाग के आए। छोड़ो यार। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कोई बस आएगी। चलिए आप लोग भी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ यार, मैं आ रहा हूँ। अरे छोड़ो यार, मैं अकेला ही जाता हूँ। कमाल है, मेरे अलावा और कोई बस में चढ़ा ही नहीं। ये क्या, पूरी बस खाली? ये बस शहर तो जाएगी ना भैया? डरो मत, ये बस तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक पहुंचा देगी। अभी अभी तो यहाँ कोई नहीं था। अभी ये, हाँ ओके। वो सीट तुम्हारे लिए नहीं है, वो भी तुम्हारी नहीं है। कमाल कर रहे हो यार, पूरी बस खाली है, तुम कह रहे हो ये सीट तुम्हारी नहीं है, ये सीट तुम्हारी नहीं है। क्या क्या सीट नंबर क्या है मेरा? सीट नंबर 27 तुम्हारे लिए है। 27। पूरी बस खाली पड़ी है और 27। ये सारी खिड़कियां क्यों बंद रखी यार तुमने? यार ये खिड़की खुल क्यों नहीं रही है? छोड़ो यार, ये क्या गीला है यार? ये सीट गीली क्यों है यार? ये पानी, खून। टिकट। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस से उतारो। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस यार ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या हुआ सना? किसका फोन नहीं लग रहा है? यार राहुल का कब से बंद आ रहा है। अरे नेटवर्क नहीं होगा, या फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। कल रात का निकल चुका है, अब तक तो घर पहुंच ही गया होगा। वो एक मैसेज तो कर ही सकता था ना। चल ठीक है यार, जब तू उसको मिलेगी ना तो उसके कान खींच देना, ठीक है? मुंबई मुंबई मुंबई। चलो, अगर ये बस भी छूट गई ना तो आज भी हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। चलो चलो, मुंबई मुंबई मुंबई। हेलो जी, जी नमस्ते आंटी। हाँ, राहुल हमारे ही साथ था। क्या वो अब तक घर नहीं पहुंचा? लेकिन वो तो कल रात ही निकल चुका था आंटी। हाँ, वो तो लिफ्ट लेकर आने वाला था। आंटी आप घबराइए नहीं, उसका इंटरव्यू था ना, तो शायद वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए गया हो। जी
हाँ आंटी, अगर वो मुझे कॉल करेगा तो मैं उससे कह दूंगी कि आपको कॉल करे। जी जी। कमाल है, राहुल अब तक घर नहीं पहुंचा। सना, ये तो राहुल की आवाज है, लेकिन राहुल यहाँ कैसे हो सकता है? मैं तो अभी अभी आई हूँ। राहुल, राहुल तुम अंदर हो क्या? सना, राहुल देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे डर लग रहा है। राहुल कहाँ हो? सना, राहुल तुम हो? राहुल वहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? बाहर आओ ना प्लीज। तुम घर क्यों नहीं गए? पता है आंटी बहुत परेशान थी। तुम्हारा फोन भी ऑफ आ रहा था। रात होते ही तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई देंगी, उनका जवाब मत देना। आवाजें? कैसी आवाजें? उनकी तरफ मत जाना। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? नहीं, मैंने तो उसकी आवाज सुनी थी। अक्सर लड़कियां लड़कों को वेट कराती, पर मेरा तो पूरा केस ही उल्टा है। इंतजार कौन करेगा? यामिनी। प्यार के हिंट्स कौन देगा? यामिनी। और प्रपोज कौन करेगा? यामिनी। और ऑर्डर कौन देगा मैडम? यामिनी। मेरा मतलब है मैं। 2 कोल्ड कॉफी प्लीज। आप 2 कोल्ड कॉफी पियेंगी मैडम? क्यों, नहीं पी सकती? नहीं नहीं, मैं समझा कि एक कोल्ड कॉफी आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए मंगा रही हैं। क्या हुआ सना, तुम फोन पे काफी डरी हुई लग रही थी। बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है विवेक। मैंने राहुल को मेरे घर में देखा। तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? तुम समझ नहीं रहे हो। उस रात वहां से निकलने के बाद वो अपने घर नहीं पहुंचा। मैंने उसे मेरे घर में देखा। तो क्या हुआ, वो अपने घर जाने के बजाय तुम्हारे घर आ गया होगा? ये कैसे हो सकता है? मेरे घर पे तो ताला लगा हुआ था, तो फिर वो अंदर कैसे गया? और अचानक वो मुझसे कुछ कहने लगा और कुछ कहते कहते अचानक गायब हो गया। क्या? गायब हो गया? हाँ, और जब मैंने वहां जाकर देखा तो वहां राहुल था ही नहीं, खून था। खून? और जाते जाते उसने मुझे चेतावनी भी दी। चेतावनी? कैसी चेतावनी? उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन मैं उन आवाजों की तरफ ध्यान न दूं।
और किसी भी अनजान चीज के पास न जाऊं। आवाजें, अजीब चीज। मुझे लगता है सना, जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा है। ये सपना नहीं था विवेक, इट इज ऑल ट्रू। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। कहीं ये किसी आत्मा का चक्कर तो नहीं? मुझे जाके उससे बात करना होगा। मैडम मैडम मैडम, आपकी कोल्ड कॉफी। थैंक यू। जी, और कुछ लेंगे मैडम? नो थैंक यू। ओह गॉड, अरे क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो? यहाँ पे एक लड़की बैठी थी, सना। उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने गायब हो गया और उसे चेतावनी देकर गया। क्या? हाँ, मुझे लगता है कोई आत्मा का चक्कर है। आत्मा का चक्कर? शायद सना के बारे में यहाँ पर कोई जानता होगा। सुनो। हाँ सर। यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, सना। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? सना मैम? जी। वो तो पास वाले बिल्डिंग में ही रहती हैं। वो पिकॉक टावर में। पिकॉक टावर? जी। चलो। यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। पर वो वेटर ने तो यही एड्रेस बताया था। जरा सुनिए। जी कहिए। क्या सना यहीं पर रहती है? जी हाँ, पर आज सुबह से वो घर पे नहीं है। क्या? आज सुबह से सना घर नहीं आई? हाँ, कल वो आई थी काफी दिनों के बाद, पर मैंने तो आज सुबह से ये घर पे ताला लगा हुआ देखा है। कोई बात? नहीं, थैंक यू। हाँ, इट्स ऑल राइट। थोड़ी देर यहीं पर रुकते हैं, शायद वो वापस आ जाए। विवेक, मैं अपने घर वापस नहीं जाने वाली। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो राहुल की आत्मा वापस आ गई तो? हाँ सना, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं विवेक, तुम समझ नहीं रहे हो। वो राहुल को कुछ हो गया है। मैंने वहाँ खून देखा, राहुल का खून। सना, तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। ओके, अब तुम सो जाओ। विवेक, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो वापस आएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना सना, कुछ नहीं होगा। मैं यहीं पर हूँ, ठीक है? तुम सो जाओ। ये बस यहाँ कैसे?